नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशोक में। और अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस फॉर बिगिनर्स की क्लास नंबर 8 में। जी हाँ, ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन सभी 7 क्लासेस को नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास नंबर 8 करेंगे। इसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल करेंगे। ठीक है, और बाकी सभी टाइप्स भी करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने ये सभी अलजेब्रा की क्लास कर ली तो आप केवल एसएससी ही नहीं, रेलवे हो चाहे सीडीएस हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, वन डे एग्जाम हो, आप आराम से अलजेब्रा के क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एकदम जीरो से उठाया है और कंप्लीट लेवल तक लेके जा रहे हैं। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल से, और टाइप वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ठीक है, एक एक टाइप में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लोगे ना तो उस पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या आप लोगों में से किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल बड़ा आसान होता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, देखो, कंपोनेंडो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं C&D रूल। क्या होता है ये? तो कहो कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ये देखो क्या है, LHS है और इधर क्या है, RHS है। ठीक है जी। तो अगर हम जो LHS में रेशियो दिया है उसमें कोई हम ऑपरेशन अप्लाई करें, कुछ भी ऑपरेशन करें, तो सेम ऑपरेशन इधर भी होगा और वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, A+B, मतलब क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया है और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करूंगा, तो सेम ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा, C+D और C-D। तो ये दोनों जो रेशियो मिलेगा अपने को ना, ये भी आपस में इक्वल होंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं C&D रूल। क्या बोलते हैं? C&D रूल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यह है 4/3। 4/3 को और हम क्या लिख सकते हैं, 16/9 के इक्वल भी लिख, सॉरी 12 के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 16/12 भी लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हो। करना क्या है इसमें आपको, ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल हो, कैसे पता? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 12×4 = 48, 16×3 = 48, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल हो गए। अगर मैं इसमें क्या करूँ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दे रहा हूँ और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, इस साइड भी और इस साइड भी वही कर दे रहा हूँ, सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी। इधर क्या आ जाएगा, 7/1, और इधर कितना आ जाएगा, 28/4। 4 से काट दोगे 7 बार में कट जाएगा, तो 7/1 इधर भी आ गया और 7/1 इधर भी आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। है जी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसको ऊपर वाले को कंपोनेंडो बोला जाता है और नीचे वाले को डिविडेंडो बोला जाता है। ये जब आप क्लास 9th या 8th में पढ़े होंगे सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से, तो उसमें एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं दोबारा इसमें कंपोनेंट, देखो यहाँ पे तो मैंने C&D रूल लगाया, फिर मैं यहाँ पे C&D रूल लगा दूँ तो क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर मैं इसमें C&D रूल लगाऊँ तो एक बार लगा के देख लो आप कि A+B, मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, इस समय न्यूमरेटर A+B है, डिनोमिनेटर A-B है, तो फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। है जी। और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी सेम ऑपरेशन होगा, C+D में क्या ऐड करोगे, C-D करोगे। ठीक है, और C+D में से क्या माइनस करोगे, C-D। ध्यान से देखोगे तो B से B यहाँ पे कट जाएगा, A कितना हो जाएगा, 2A। ठीक है, और A है, अब आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +A था तो -A हो जाएगा, तो A से A कट जाएगा। ये -B था तो +B हो जाएगा, और B यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस, तो 2B आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2C, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2D। कंपैरिजन कर दोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो A/B इक्वल टू C/D। कुछ नोटिस किया आपने? अगर मैं किसी भी रेशियो में, किसी भी गिवन रेशियो में 2 बार C&D रूल अगर अप्लाई करूंगा तो वो पहला वाला ही आ जाएगा, साइकिल चलती है। क्या चलती है मेरे भाई? साइकिल चलेगी। तो आपको दोनों तरीकों से याद रखना है। क्या क्या है वो दोनों तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ
कभी ऐसे दे रहे हो कि इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, सॉरी बी ए माइनस बी। एक सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है, अगर आपको कभी ऐसे मिल जाए, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है जी, तो भी क्या करना है, मान लिया क्वेश्चन में आपको ऐसे दिख जाए, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख जाए कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए से बी का रेशियो आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी से डी का रेशियो आएगा। ये दोनों तरीके से याद रखना है, मतलब रिवर्स भी याद रखना है और ऐसे भी आपको याद रखना है। अगर नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन में फंस सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया जी, कोई बात नहीं, हटा ही देते। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी यहाँ तक। तो अब शुरू किया जाए अपने क्वेश्चन को शुरू करें हम लोग। ये तो हो गया था ये। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, आप में से कितने लोग इसको आसानी से उड़ा सकते हो केवल 10 सेकंड में। कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सी बात है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे। दिया क्या है उस पर फोकस करते हैं। क्या दिया है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़े फॉन्ट में। ये आपको दे रखा है जी, 234 अपॉन 109। बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत सारे टाइप्स कवर होंगे आपके, ठीक है। देखो तो होगा क्या, अगर मैं इसमें सी एंड डी रूल अप्लाई करता हूँ, क्या होगा, अभी आपने सर बताया था कि इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 3x में ऐड करना पड़ेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम ऑपरेशन यहाँ पे होगा, 234 में ऐड करना पड़ेगा 109 को, और 234 में से माइनस करना पड़ेगा 109 को, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब क्या है यहाँ पे, ये चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़, इसको देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना तो ये देखोगे तो x प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट इस पे आंसर कैसे निकालोगे आप, वो भी बताऊंगा, बस वेट करेगा। अभी बिगिनर्स के लिए बताया जा रहा है तो थोड़ा सा शुरू से बताया जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब होता है, ठीक है जी, प्लस क्या होता है 3a² इंटू बी होता है। ए की जगह पे यहाँ पे ये है x है और b की जगह पे 1 है, ठीक है। प्लस क्या होता है, तो बोलोगे सर फिर प्लस होता है 3 × a एंड b² होता है प्लस b³ होता है। तो बोलोगे ये हो गया x³, ये कितना हो गया 3x², और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। देखो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है, सॉरी वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या बनेगा, मैं ये समझाने के लिए लिखा था, आपको ये करना नहीं है ऐसे, ठीक है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो बन गया अपना x प्लस 1 का होल क्यूब। नीचे अगर माइनस कर दोगे ना, देखो -3x² हो जाएगा और -1 हो जाएगा। नीचे आंख बंद करके x - 1 का होल क्यूब बनेगा ये, है जी। ऊपर क्या बनाइए तो 2 1 343, 343, ठीक है। और इधर क्या बच्चा 125, ये ना 125 ही तो बचेगा, हाँ 125। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए, आपको बताया जाए नेक्स्ट। देखो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो मैं देखो, अगर ऐसे कोई पावर लिखा होता है कि a पावर n अपॉन b पावर n, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं a अपॉन b के होल में n, पावर के होल में n। यहाँ भी पावर 3 था, यहाँ भी पावर 3 था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 7 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7/5 का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन अगर मैं करूँ यहाँ से, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा x प्लस 1 x माइनस 1, इधर क्या बचेगा 7/5, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर से सी एन डी रूल लगा दो। फिर से क्या कर दो, सी एन डी रूल लगा दो, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो उसमें भी लगाया जा सकता है। तो जब लगाओगे तो इससे इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, इससे इसका रेशियो होता है। मैंने बताया था ना, ए से बी का रेशियो होता है, ये ए है ये बी है, x/1 हो जाएगा इक्वल टू,
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे 7 में 5 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 6 बार में, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 6। जैसे ही एक्स की वैल्यू 6 आई, मैं यहाँ पे रख दूंगा 6 का स्क्वायर प्लस 5, कितना आ जाएगा 36, 36 5 41, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात आती है कि सर क्या पेपर में हम इतना लंबा करेंगे? जी नहीं, ये आपके नोट्स के लिए, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। देखना, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कुछ करना नहीं है, बस ये वाला टर्म देखो, पहला वाला टर्म देखो, और यहाँ पे ये लास्ट वाला टर्म देखो। ऊपर इसका प्लस वाला बनेगा, नीचे इसका माइनस वाला बनेगा। अगर ऊपर माइनस वाला बनेगा तो आप क्या करना, रेशियो को ट्विस्ट मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना। आएगा क्वेश्चन, उस पर देखा जाएगा, ठीक है, अभी करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, क्या है वो तरीका देखो। आपको मान लेते हैं ये मेथड नहीं आता ना, तो आप इसका यूज़ करके कर सकते थे। ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू ये होगी, है जी। इसका मतलब अगर मैं इस ऑप्शन में से देखो ये 5 हटा दूं यहाँ से, जो नंबर आएगा वो एक्स स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अगर मैं ऑप्शन में से 5 माइनस कर दूं, तो जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो कहोगे 31 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो 26 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो 36 आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक 81 में से 5 माइनस करूंगा तो 76 आ जाएगा, 76 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही ये 116 आ जाएगा, 116 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो वैसे भी आप चेक कर सकते थे, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए इसी पे। अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिर इस यहाँ पे, या तो आप वही मेथड लगाइए, सी एन डी रूल लगाइए, या फिर डायरेक्ट लिखिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे सी एन डी रूल यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग सी एन डी रूल, तो मैं डायरेक्ट क्या बताया आपसे, आपको क्या फोकस में रखना है, ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। तो बोलोगे जो 64x³ है ना, मतलब 64x³ है, ये 4x का होल क्यूब है, और जो 27 यहाँ पे लिखा है ना, ये 3 का होल क्यूब है। और आपको पता है कि ऊपर वाला प्लस बनेगा, नीचे वाला माइनस बनेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको लिख देना है 4x + 3 का होल क्यूब ऊपर बनेगा, नीचे क्या डायरेक्ट अब लिखो, डायरेक्ट जब इतना डायरेक्ट है तो इसमें क्या बचा है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर बनेगा 4x + 3 का होल क्यूब, नीचे बनेगा 4x - 3 का होल क्यूब, है जी। बोलो, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो कहोगे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो बोलोगे इसको अगर ऐड करो, कहोगे 1463 में अगर 734 में ऐड करूँ तो 2197 आ जाएगा, है जी। क्या आ जाएगा, 2197, ठीक है जी। और नीचे अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना बढ़ेगा बचेगा, तो 729 बचेगा, 729 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, आई होप। लेकिन अगर ध्यान से देखो ना, तो ये 13 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/9 का होल क्यूब। जब आप फिर वही बन गया, इसका क्यूब इक्वल टू इसके क्यूब के, फिर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x + 3 और 4x - 3 इक्वल टू 13/9, है जी। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दोगे तो इसका इसके साथ रेशियो आ जाएगा। तो यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल हम लिख सकते हैं 4x/3 कितना हो जाएगा, इधर लगा दो 13 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 13 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। काटो 2 से, 11 बार में कट जाएगा, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, और 8 यहाँ पे 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33, मतलब 8x की वैल्यू कितनी आ गई 33। बस अब इसमें पुट कर देना है, क्या कर देना है भाई, उसमें रख देना है। करो, कितना आ जाएगा, 8x की वैल्यू 33 है, तो 33 - 43, इसी का होल स्क्वायर बताना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा -10, कितना आ जाएगा -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और यही आपका आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आंसर आना चाहिए था, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है ये, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। शुरू किया जाए, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी उसकी कसम, सब्सक्राइब कर लेना, बता रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ के भाग जाएगी, गुरु जी को धोखा दिए तो। देखो क्या है,
x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 + √3 ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आसान सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पहली बार अगर कोई बच्चा इसको देखता है तो उसके मन में डाउट आता है, डर जाता है वो कैसे करोगे इसको। देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पावर 1 था x का और यहाँ पे हमको पावर 4 पे जाना है, ठीक है। पावर 4 पे जाना है तो स्क्वायर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा 2 को इधर भेज दे रहा हूँ। अभी बेसिक ही समझ लो क्योंकि बिगिनर्स हो ना, बेसिक समझो। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही हो गया अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि स्क्वायर करने के बाद मिलेगा क्या सर, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2×2 = 4x हो जाएगा 2ab प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3। अगर मैं देखो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे सर यह इधर 3 है और इधर 4 है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, 4 उधर जाके 3 में से माइनस होगा तो कितना होगा, कहोगे सर 3 - 4 -1 हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इसके बाद इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते आप। इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। माइनस मिडिल वाले टर्म को छोड़ दो, मैंने ये मेथड आपको शुरू में भी बताया था। इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कहो सर ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, एक जगह पे बस क्या हो गया है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या हो गया 4x। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, -2 × ए का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब है 4x। कितना आना चाहिए देखो, तो कहोगे सर 4×2 = 8 -8x³ आना चाहिए। क्या यहाँ पे -8x³ था, बिल्कुल था। इसका मतलब हो ना हो ये क्या है, एक्स स्क्वायर -4x का होल स्क्वायर है। ये बात क्लियर है, मैंने शुरू में आपको बताया था, शुरू में ही आपको बताया था। मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो गया तो ये होल स्क्वायर ही बनेगा। तो जैसे ही होल स्क्वायर बना तो इसकी वैल्यू आपको नहीं दिख रही है कि एक्स स्क्वायर -4x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो -1 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 1 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ, बताइए, अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है कि x की वैल्यू देख, अब देखो पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूँ, आपको बताया मैंने नहीं, सॉरी सॉरी गाइस, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, आप कहोगे सर बताते नहीं हूँ। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक यार देख लो। ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद विद द साइन आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे इस देखो इस पावर 4 है या स्क्वायर है तो हम स्क्वायर पे ही जाएंगे। इसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है ना, इसमें इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, 3 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, -1। ये जो आता है ना, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है, ये डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे जब रख दोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यही आएगा। जब स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा ना, तो उसी की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको समझ में आएगा। अभी रुक जाना, ठीक है, अभी रुक जाना मेरे भाई, थोड़ी सी बस थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना, आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो बताना। अभी क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये अब क्यूब वाला आ गया। क्या करना है, फिर 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x-2 = थर्ड रूट में 5 दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है भाई, उसको क्या बोलते हैं, घनमूल में, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड का क्यूब कर दो, ठीक है। क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, x-2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू थर्ड रूट 5 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बोलो जी। जब इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तो बोलो सर a³ मतलब x का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3a² b, तो 3×2 = 6, a² मतलब x² 6x² आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 3ab²। देखो इसका फार्मूला अगर नहीं याद है ना तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा। मैं कह रहा हूँ क्या होता है, a³ -3a² b प्लस 3ab² प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे b³ हो जाता है, क्या हो जाता है, -b³। ये फार्मूला अगर नहीं याद है आपको तो आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 3ab², तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4×3 = 12x आ जाएगा, है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, -b³ मतलब 2 का क्यूब 8, इधर तो क्यूब रूट खत्म होकर 5 ही आ जाएगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूँ तो उधर कितना आ जाएगा बताओ,
उधर कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x की वैल्यू हो जाएगी 8, उधर जाके 5 प्लस 8 हो जाएगा, मतलब 13 आ गई। कितनी आ गई? 13, मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल गई 13, तो यहाँ पे रख दो। तो 13 में से अगर मैं 12 माइनस करूँगा कितना आएगा? 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ गया? 1 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक बनाओ। यहाँ पे देखो क्या है, तो कहोगे सर -2 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। -2 का क्यूब करोगे क्या आएगा? -8, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, थर्ड रूट में जो 5 था ना, इसका क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 5 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, इसके क्यूब में से इसका क्यूब माइनस करो, तो 5 में से माइनस करना -8, क्या आ जाएगा? तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 13। ये 13 जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो जितने भी वेरिएबल तक वैल्यूज होंगे उसकी आंसर आएगा। जहाँ तक x रहेगा वहाँ तक की वैल्यू होगी, जहाँ तक x रहेगा तो वहाँ तक की ये वैल्यू होगी। 13 आ गया, इसकी वैल्यू जैसे ही 13 रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके, जो शॉर्ट ट्रिक ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि ना नहीं काम करेगा। एक बार आप अप्लाई करके देख लेना नए क्वेश्चंस में, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवा, देखो आप वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करके देखो, अगर नहीं होगा तो कहना, वही मेथड अप्लाई करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या दिया, √x इक्वल टू √3 माइनस √5। रूट को ख़त्म करना पड़ेगा तो पहले तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके देखो क्या हो जाएगा, तो कहोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे बचपन में लिखवा के पढ़ाते थे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कहोगे सर कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपकी, मतलब बच्चों को मैंने, तो भाई बेसिक जो पढ़ रहे हैं बिगिनर्स वो बच्चे ही हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x, क्योंकि √x का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है। ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक करूंगा, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो बोलोगे सर -2 इंटू a इंटू बी, तो √3 का मल्टीप्लाई अगर √5 में करूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे सर √15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 को इधर लाओ तो x माइनस 8 की जो वैल्यू आ रही है वो है -2√15। क्या है? -2√15। जैसे ही ये एक्सप्रेशन आ गया, आपको पहले इसमें ही चेंज करना था। जैसे ही ये एक्सप्रेशन आ गया, अब देखो स्क्वायर में जाना है, कुछ नहीं करना है, या तो मेरा वाला मेथड लगा दो, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, या फिर आप एक बार फिर से स्क्वायर कर दो इसका। क्या कर दो? फिर से इसका स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो x माइनस 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2√15 का स्क्वायर। बोलो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 64, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए मतलब x, 8 दूनी 16, डायरेक्ट कर दो, कितना जाएगा? 16, 8 दूनी 16x। इधर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, तो 15 चौक 60 आ जाएगा, है जी। तो क्या आपको इसकी वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से? बोलोगे 60 है ये सर, और 64 को उधर बैठ दोगे तो -64 हो जाएगा, तो कितना आ गया? -4। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -4 यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? कहोगे सर -4 और +6 कितना आ गया? 2। 6 में से 4 जाएगा 2, इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? ट्रिक लगाओ। क्या लगाओ मेरे भाई? ट्रिक लगाओ। ट्रिक मैंने क्या बताया था? जब भी ये एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे ये एक्सप्रेशन मिले, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर क्या होगा? -8 का स्क्वायर, देखो सो विद द साइन करना, -8 का स्क्वायर 64 ही होगा, और -2√15 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 60 हो जाएगा। अब 60 में से इसको माइनस करना है, 60 में से 64 को माइनस अगर तुम करोगे तो कितना आ जाएगा? -4, और इसी -4 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, वही चीज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया ये एक सवाल है। तो आप देख रहे हो कितनी वेरिएशन है, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है जी। तो इसके भी करने का, इसका भी एक तरीका है मेरे पास, मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको उसको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखना, जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम नहीं होगा इतना कि आप जो है इसको 1 बाय 1 क्यूब करो, ये करो वो करो, तो यही टाइम ले लेगा आपको, क्योंकि सीजीएल के मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर होता है उसमें सीडीएस से क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, आप बताओ। तो मैं कहूँगा जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, जब भी दिखाई दे, एक पैटर्न बनाता है। पहले तो मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। क्या करना है आपको इसमें,
पहले 2 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3, यही है। फिर क्या कर दो, क्यूब कर दो दोनों साइड का, क्या कर दो क्यूब। जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, x-2 का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 इसका होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका करोगे तो x³ ठीक है, यही आएगा। फिर उसके बाद -3a² भी मतलब -6x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3ab², 4×3 = 12, 12x हो जाएगा, है जी। 12x ही तो हो रहा है, साल में गड़बड़ी तो नहीं है। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, -b³ होता है, मतलब -8 हो जाएगा, है जी। और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा आप देखो, ए क्यूब करोगे, देखो 2 टू द पावर 2/3 है, अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो कितना आएगा, तो क्योंकि जब पावर के पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो x पावर a पावर b, तो क्या होता है x पावर a इंटू बी हो जाता है। जब इधर करोगे 2 टू द पावर 2/3 इंटू 3 है, 3 से 3 कट के x टू द पावर 2 आ जाएगा, और x टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, प्लस ऐसे यहाँ पे 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है, तो बोलोगे सर 3ab, 3 × a की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, और ब्रैकेट में क्या होता है, कहोगे यही आ जाएगा सर 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको, अगर है तो बता देना। देखो अब क्या करना है, दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। 4×2 कितना हो गया, 6 हो गया मेरे भाई। इसको सॉल्व करो, देखो जब भी बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर को ऐड कर देते हैं, तो 2/3 में 1/3 जोड़ो, 2/3 में अगर 1/3 जोड़ोगे तो 3/3 का मतलब 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6, कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो एक लाइन x³ माइनस 6x², और प्लस में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बस वेट कर लेना। इधर कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 प्लस 6 इंटू, अभी देखो इसकी वैल्यू आप यहाँ से उठा कर रख दो, देखो यहाँ से 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 की वैल्यू कितनी थी, x-2 थी, तो यहाँ पे x-2 रख दो, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, क्योंकि सर पहले तो 6 को इधर लेके यहाँ पे x³ बचेगा, डायरेक्ट करना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 6x² बचेगा, ध्यान से समझना आप। 6 को जब इधर ले जाओगे आपने, देखो इस 6 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, +6 इधर जाके -6 हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -14 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो -14 रहेगा, इसको समझ जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे 12x था, देखो 6x का मल्टीप्लाई जब एक बार कर ही दो, नहीं तो जो बिगिनर्स है ना उनको दिक्कत हो सकती है, जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है, एक बार मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि बताने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा 6 प्लस 6x माइनस 12, तो देखो 6x हो गया ना, 6 और 6 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा -6, 6 में से 12 जा गया तो -6 बचेगा, -6 को इधर लाओगे तो +6 आ जाएगा, तो x³ माइनस 6x², 6x को इधर लाओगे तो -6 हो जाएगा, तो 12x में से 6x जाएगा तो 6x बचेगा। उसके बाद ये कितना बचा, -8 -8, और ये इधर बचा -6, तो इधर लाओगे -8 को, -6 को, देखो इधर -8 था, -6 को इधर लाओगे तो +6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2, इधर कितना आ गया -2 इक्वल टू 0। ये तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, या फिर इसी को उधर भेज दिए होते तब भी हो जाता, इसी को उधर भेज दो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था, बस क्या करो ना, -12 था, 8 को उधर भेज दो, अरे -6 था ना, कोई बात नहीं, यही होता है जब, हाँ, -6 प्लस 8 कितना आ जाएगा बेटा 2, कितना आ जाएगा, सॉरी बस 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आ गई 2, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू 2 आ गई, जैसे ही 2 आ गई यहाँ पर 2, 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, और यही इसका आंसर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में आ जाएगा ना, तो फिर इतना करने का मतलब कि पागल हो जाओगे। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे, ध्यान से समझना, मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ,
ठीक है, नोट रखना है इसको। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे कि x इक्वल टू ए है प्लस ए टू द पावर 2/3 है प्लस ए टू द पावर 1/3 है, तो याद रखना ये होता है इसका फार्मूला डायरेक्ट। क्या होता है देखो, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3ax², ठीक है, प्लस 3ax, और ब्रैकेट में a-1 का जब फॉर्मेट बने तो कितना हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा यही आएगा, ये वाली, ठीक है। ये जो जहाँ तक x का वैल्यू देखो, जहाँ तक x है, देखो इसमें x है ना, जहाँ तक x है ना, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये है, आप रख के देख लेना। a की वैल्यू 2 रख देना, यही आएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है। अब इसमें रख दो डायरेक्ट, a की वैल्यू कितनी थी 2, 2 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का होल स्क्वायर, 2 में से एक जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितने आ जाएगा 2। जैसे इसकी वैल्यू 2 आ गई, फिर यहाँ पे 2 रखोगे, 18 तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। ये तरीका आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चलो आ गया नेक्स्ट टाइप, ठीक है। एक ही बहुत आसान है, क्योंकि पावर 4 में जाना है, पावर 1 से तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन करवाना जरूरी है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आया CGL में, ये CGL का है, SSC CGL में, ठीक है। क्या है, x+1, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, तो बोलो सर x+y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा x² + y² + 2xy इक्वल टू 1। यहाँ से x² + y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2xy। मैंने इसको उधर भेज दिया, अगेन स्क्वायर कर दो तो x² + y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 - 2xy का होल स्क्वायर, है जी। यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 इक्वेशन थी और 2 ही वेरिएबल, ठीक है, इसलिए। फिर इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर x² का स्क्वायर 4² प्लस b² मतलब y² का स्क्वायर y⁴ प्लस 2x² y² हो जाएगा इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करो, a² का a², देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस b² मतलब b² की जगह पे ये है तो 4x² y², फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 × a × b, तो 2 दूनी 4xy आ जाएगा, है जी। अब इसको उधर भेज दोगे तो x⁴ प्लस y⁴ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इधर कितना था 4x² y² था, इधर कितना है 2x² y², उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, x² y² माइनस 4xy। तो यहाँ से x⁴ प्लस y⁴ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कॉमन ले लो 1 प्लस क्या कॉमन ले लो 2xy, 2xy कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा xy, और यहाँ क्या बचेगा -2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 16, 16 रख दो, तो 16 दूनी 32 में एक जोड़ दोगे 33, ये इसका आंसर होगा, है जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो बस स्क्वायर 2 बार करना था, ये तो ईजी था। अब आता है सबसे डरावना सवाल, ऐसे ही टाइप वाइज करेंगे नेक्स्ट टाइप, और इसमें देखो पावर 3 से पावर 7 पे जाना है। कैसे करोगे आप, क्या आप इसको दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा, देखो इसका कोई चारा नहीं है, ये सारे सवाल लॉन्ग मेथड से ही होंगे। अगर आप चाहो कि इसको आप सेकंड में कर ले तो नहीं कर पाओगे एक स्टेप में, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। देखो जब भी ऐसी कभी वैल्यू दिखे बस क्या करना है, इसको उधर भेजो। पावर 3 से पावर 7 पे जाने का मतलब क्या है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर मैं इसमें एक बार x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁴ आ जाएगा। तो यही 2 स्टेप करना है, पहले इसको इधर भेज दो, एक्स की वैल्यू क्या करना है 8 को उधर भेजोगे +8 हो जाएगा क्योंकि -8 था, और -4x हो जाएगा उधर जाके। अब मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दोगे तो x⁴ इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है जी। एक सेकंड को स्टूडेंट, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है। कि भाई फ़ोन आ रहा था, कोई बात नहीं, वैसे उठाता नहीं हूँ लेकिन ज़रूरी था इसलिए उठाना पड़ा। देखो कितना आ गया x⁴ हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे x⁴, इसका करोगे तो 8 - 4x का स्क्वायर। क्या करना है इसके आगे क्या कर सकते हो, तो x⁴ हो गया,
इधर कितना आ जाएगा, तो हम लोग 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, इसका कितना हो जाएगा 16x², क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 8 दूनी 16 चौक 64 x है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। फिर हमको 7 लाना है, क्या लाना है मेरे भाई 7। देखो कैसे आएगा, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इधर भी और इधर दोनों में इसमें इस एक्सप्रेशन में x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x पावर 6 में अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x पावर 7 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 64x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 16x³ हो जाएगा, और माइनस 64x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या पूछा था हमसे, x⁴ प्लस 64x² की वैल्यू। तो अगर मैं 64x² को उधर भेज दूँ, x पावर 7 हो जाएगा प्लस 64x² हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे 64x प्लस 16x³। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो आप, इसमें से मैं 16 कॉमन ले सकता हूँ, 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 16 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ बड़ी पावर को मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे 4x हो जाएगा। जैसे ये आया बस सवाल सॉल्व। यहाँ देखो x³ प्लस 4x दिख रहा है, अगर मैं -8 को इधर भेज दूंगा तो +8 हो जाएगा। बताओ, तो बस यहाँ पे क्या करना, 16 इंटू इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, 16 बटा 128, और यही इसका आंसर होगा। कहाँ पे गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो क्या ही कर सकते हैं। आ गया नेक्स्ट टाइप, क्या आ गया नेक्स्ट टाइप, कैसे करोगे बताओ। इजी मेथड नहीं है, इजी मेथड है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, याद रखना। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको याद रखना। होता क्या है कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो बोलोगे सर a² प्लस 2ab और प्लस b²। क्लास 9th में बहुत पहले पढ़ाया जाता था। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। और ये क्या होता है, मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म। जब भी हमको सेकेंड टर्म निकालना हो या फर्स्ट टर्म निकालना हो तो इसका सीधे सा फार्मूला होता है, सेकेंड टर्म इक्वल टू, ध्यान समझना, प्लस माइनस होता है मिडल टर्म, ठीक है, अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रूट था, तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, आराम से हो जाएगा। कहोगे सर मिडिल टर्म कितना था इसमें, तो बोलोगे सर ये था आपका मिडिल टर्म, तो 1/9 रूट पी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में फर्स्ट टर्म कितना था, पी था। अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कट जाएगा, 1/9 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 का इसके अपन 1 मान लोगे, बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1, और इधर कितना हो जाएगा 18, लेकिन प्लस माइनस 18 वाला आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस माइनस आता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो के की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि के हमारा सेकेंड टर्म था ना, तो के की वैल्यू पूछी थी, तो के की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 18। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, चलो चलो मेरे भाई चलो। आ गया नेक्स्ट टाइप, सीडीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट टाइप बहुत आसान है, लेकिन देख के बच्चे डर जाते हैं। एक पहली बार देखोगे ना तो आपको भयानक लगेगा ये, लेकिन है बड़ा आसान है, बहुत ही सड़ा हुआ और आसान सा सवाल। देखो क्या है इसमें, कोई दम नहीं है इसमें। देखो आपको दे क्या रखा है और पूछा क्या है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, देखो क्या देखा है, ये देखा है कि अंडर रूट x² प्लस 3x प्लस 38 प्लस अंडर रूट x² प्लस 3x माइनस 17 इक्वल टू 11। पूछा क्या है, देखो सेम चीज़ है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, बीच में माइनस आ गया। बस आपको फार्मूला ये पता करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो बोलोगे सर a² माइनस b² होता है। तो ये पूरा a था, ये पूरा b था, वो भी बस अंडर रूट में है। तो यहाँ पे रखो, तो हम मान लेंगे एक सेकंड के लिए कि अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस 38 प्लस अंडर रूट में x², सॉरी यहाँ माइनस था, ये प्लस वाला तो दिया था तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो यहाँ पे, प्लस 3x माइनस 17, इसकी वैल्यू मैंने k मान लिया, मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए। जब मानूंगा तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो आपको पता है a हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b² करना पड़ेगा। अब इतने बड़े स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म होगा, बचेगा क्या, तो बोलोगे सर x² बचेगा
प्लस 3x बचेगा प्लस 38, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या बचेगा तो बोलोगे सर बी स्क्वायर की जगह पे ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म होकर वही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17, और इधर क्या बचेगा तो कहोगे 11 का गुणा के में करोगे तो 11 इंटू के आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 एक माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस 17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, इधर हो जाएगा 11 इंटू के। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 3x से 3x कट गया। 38 में अगर मैं 17 जोड़ूँ तो 8 7 15 55 होता है, और इधर हो जाएगा 11 इंटू के, 11 से काट दोगे 5 बार में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 5, और यही इसका आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये इसको ए समझ लेना और इसको बी समझ लेना, इसको ए और इसको बी समझ लेना, माइनस लगाना। तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई जब मैं ए माइनस बी में करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे ही जाएगी, विदाउट स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाएगी, और ये भी विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसकी जगह पे क्या मान लेता हूँ? के मान लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दूँ, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कहोगे सर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 8x³ दूसरी पेन से लिखते हैं, दिख नहीं रहा है ना, ओह माय गॉड दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं दिखेगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका स्क्वायर करूँगा रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो रूट खत्म होगा क्या बचेगा? तो बोलोगे सर 8x³ प्लस 53x² माइनस 71x प्लस 60, उसके बाद माइनस बचेगा क्या? 8x³ प्लस 53x² माइनस 71x माइनस 93 इक्वल टू 17 का मल्टीप्लाई के में करोगे तो 17 के। अब आपको पता है कि 8x³ से 8x³ कट जाएगा, है भाई, कट जाएगा नहीं, आराम से कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा, सेम चीज़ को सेम चीज़ में से माइनस करना। लेकिन देखो ये क्या है, ये प्लस 60 था, ये माइनस 70, जब इसमें से माइनस करोगे ना तो ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 63 और इधर बचेगा प्लस 93 और इक्वल टू 17 के। जोड़ोगे तो 153 यहाँ पे हो गया और इक्वल टू हो गया 17 के। 17 से इसको काट दोगे, 17 9 153, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 9। के की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आसान था, इजी था, आगे बढ़ा जाए। देखे सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी वही आया है, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है कुछ, लेकिन आराम से इसको उड़ा सकते हो। देखो फिर वही चीज़ है कि अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है 2a, पूछा है अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं मान लूँगा कि, मान लो मल्टीप्लाई कर दो इसका, जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी है, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस ए है, वो भी अंडर रूट में, तो रूट खत्म हो गया, एक्स प्लस ए बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा 2a और के। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो गया? 2a के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए से एक कट जाएगा 1 बार में, तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 0.5। इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा जी, ठीक है, करना तो पड़ेगा जी। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अब यहाँ से हम लोग कल करेंगे, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये है नेक्स्ट टाइप उसी तरीके का, लेकिन ये a³ माइनस b³ पे है, आप देख सकते होंगे। इजी सवाल है, इसका आंसर अगर आ रहा है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे इसके आगे से। तो अगर मेरे भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों।